नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। जब बच्चे बीमार हो और हॉस्पिटल में हो तो पिता वहां उनके पास होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। पर एक पिता ऐसा भी था जो अपने बीमार बेटे को अस्पताल में छोड़ ड्यूटी पर निकल पड़ा, क्योंकि उसे लोगों की रक्षा करनी थी, देश के प्रति अपना दायित्व निभाना था। डेंगू से बीमार बेटा बिस्तर पर पड़ा था, उसे पिता की ज़रूरत थी, उसे वहाँ होना था, पर वो तो निकल पड़े अपना फ़र्ज निभाने। हम बात कर रहे हैं 35 आतंकवादियों को मार गिराने और लगभग 80 को गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की। भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोहन चंद शर्मा समेत उनकी पूरी पुलिस टीम को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा है। 12 साल पहले बाटला हाउस एनकाउंटर में अपनी जान देश के नाम कुर्बान करने वाले इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को इस गैलेंट्री अवार्ड मिलने के साथ ही उनका नाम देश में सबसे ज़्यादा गैलेंट्री पदक पाने वाले पुलिस अधिकारी की लिस्ट में शुमार हो गया। आज के इस विश्लेषण में बात मोहन चंद शर्मा की बहादुरी की करेंगे, उस कहानी की करेंगे जिसकी वजह से मोहन चंद शर्मा समेत एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही बताएंगे देश के सबसे विवादित एनकाउंटर की कहानी, जिस पर हमारे देश के नेताओं ने सियासी आंसुओं की गंगा जमुना बहाई थी। आज से ठीक 12 साल पहले 19 सितंबर 2008 को दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 2 आतंकी मारे गए थे और दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। बाटला हाउस एनकाउंटर पर उस वक्त देश में खूब राजनीति और बहस हुई थी। मुस्लिम वोटों की फसल काटने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आतंकियों के समर्थन में खूब बयानबाजी भी की थी। तब कांग्रेस के ही नेताओं ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाकर देश को गुमराह किया था, या फिर यूँ कहें कि वोट बैंक की खातिर शहीदों के सम्मान का एनकाउंटर कर दिया था। मैं तो इस बात से सहमत हूँ कि फॉल्स एनकाउंटर था। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। इस मामले में 2 युवाओं की और एक पुलिस ऑफिसर श्री मोहन चंद की मौत हो गई। कई लोगों के मन में शक है। 13 मई 2008 पिंक सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में हुए सिलसिलेवार 7 बम धमाकों में 68 लोग मारे गए और अनेक घायल हो गए। विस्फोट 12 मिनट की अवधि के भीतर घनी आबादी वाले स्थलों पर किए गए। 25 जुलाई 2008 को बेंगलुरु में श्रृंखलाबद्ध 7 बम विस्फोट किए गए। ज़्यादातर विस्फोट भीड़ भरे इलाकों में हुए। 26 जुलाई 2008 गुजरात के अहमदाबाद में 70 मिनट में एक के बाद एक 21 बम ब्लास्ट हुए। इस आतंकी हमले में 56 लोगों की जानें चली गई। 13 सितंबर 2008 की शाम दिल्ली समेत पूरे देश में दिवाली की तैयारियां चल रही थी। बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ थी। बाजार रंग बिरंगी लाइटों और झालरों से सजे हुए थे और अचानक खून के छींटों ने पूरी चमक धमक को मातम में बदल दिया। दिल्ली बम धमाकों से दहल उठी थी। एक के बाद एक दिल्ली की अलग अलग मार्केट में हुए 5 सीरियल बम ब्लास्ट ने राजधानी समेत पूरे देश को दहला दिया। 2 बम कनॉट प्लेस में फटे थे, 2 ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक में और एक भीड़ भाड़ से भरी रहने वाली करोल बाग के गफ्फार मार्केट में। इसके अलावा 3 बम और मिले थे जो वक्त रहते डिफ्यूज कर दिए गए और फटे नहीं। इन 5 धमाकों में करीब 30 लोग मारे गए थे। इन सभी बम धमाकों का तरीका एक जैसा था। जांच के बाद सामने आया कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। राजधानी में हुए इन सीरियल बम धमाकों से पहले दिल्ली पुलिस को एक ईमेल भेजकर इसकी सूचना भी दी गई थी। ईमेल के जरिए दिल्ली पुलिस को चुनौती दी गई थी कि अगर वह इन धमाकों को रोक सकते हैं तो रोक ले। इस ब्लास्ट के बाद 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि बाटला हाउस के L18 के 4 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल के 2 कमरों में 6 लड़के रहते हैं। वे 6 के 6 आजमगढ़ के हैं और जामिया में पढ़ने के लिए आए हैं। कोई जामिया में पढ़ाई कर रहा है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहा है, कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा है। सभी की उम्र 18 से 24 साल के बीच की है। इस सूचना के बाद और फ़ोन नंबर की लोकेशन कंफर्म होने के बाद स्पेशल सेल बिल्डिंग को खंगालने के इरादे से जाती है।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के नेतृत्व में 7 लोग, जिसमें सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, सुबह जामिया नगर पहुंचते हैं। इस टीम के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा डेंगू से पीड़ित अपने बेटे को नर्सिंग होम में छोड़कर बाटला हाउस के लिए रवाना हुए थे। वह अब्बासी चौक के निकट अपनी टीम से मिले। जामिया का ओखला का एरिया बहुत ही कंजेस्टेड माना जाता है, जहां गाड़ियां नहीं सिर्फ 2 व्हीलर जा सकती है, और इस ऑपरेशन के लिहाजे से बेहद कठिन जगह माना जाता है इसे। सभी पुलिस वाले सिविल कपड़ों में वहां पहुंचते हैं। सुबह 10:55 दिल्ली पुलिस के एएसआई धर्मेंद्र कुमार कोट पैंट और टाई लगाकर फ़ोन कंपनी के सेल्समैन का लुक बनाए हुए फ्लैट के गेट खटखटाने लगे। अंदर सन्नाटा छा गया। एसआई धर्मेंद्र कुमार को वो लड़के मना कर देते हैं और इतनी देर में वो वहाँ का मुआयना कर लेते हैं और उन्हें 4 लड़के कमरे में दिखाई देते हैं, जिसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। बाकी पुलिस वाले नीचे इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच इंस्पेक्टर शर्मा सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। 2 पुलिसकर्मी नीचे खड़े रहे। बुलेट प्रूफ जैकेट इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा या उनकी टीम में से किसी ने नहीं पहनी थी, जिसके पीछे की वजह बाद में पुलिस ने बताई कि गर्मी थी और साथ ही स्पेशल सेल वहां तफ्तीश के इरादे से गई थी। कहा जाता है कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के दिमाग में ये था कि 5-6 साधारण लड़के यहाँ पर रह रहे हैं, इनसे चलकर कड़ाई से पूछताछ करेंगे और पता करेंगे, जो कि इस ऑपरेशन की बड़ी गलती मानी जा सकती है। फ़ोन कंपनी के सेल्समैन बनकर गए एसआई ने जब इशारा किया कि ये लड़के हैं, तो सबसे आगे नेतृत्व करते हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, उनके पीछे हेड कांस्टेबल बलविंदर और बाकी के लोग पीछे थे। यह L18 के 4थी मंजिल पर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन इस बार दरवाज़ा नहीं खुलता, बल्कि सीधे अंदर से फायरिंग की आवाज़ आती है। गोली जब चलती है तो इधर से क्रॉस फायरिंग होती है। गोली की आवाज़ सुनकर अलग अलग मंजिलों की सीढ़ियों पर खड़े पुलिस वाले चौंक उठे। अचानक चली गोलियों में से 2 गोली इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को लगती है, एक उनके कंधे पर और एक पेट के पास। हवलदार बलवंत के हाथ में गोली लगती है। गोली लगने के बाद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा गिर जाते हैं। फिर एसआई धर्मेंद्र और एक लोकल उन्हें कंधे पर उठाकर पास के ही होली फैमिली अस्पताल ले जाते हैं। उधर फायरिंग जारी थी। करीब आधे घंटे तक हो रही फायरिंग से आस पड़ोस के लोग चौंक उठते हैं। नीचे मौजूद पुलिसकर्मी चीखकर सभी को घर से बाहर नहीं निकलने का निर्देश देते हैं। करीब आधे घंटे की गोलीबारी के बाद फ्लैट के रूम में आतिफ अमीन और साजिद की लाशें मिलती हैं। मोहम्मद सैफ और जिशान नामक 2 लोगों को पकड़ा जाता है। कहा गया कि फायरिंग सुनकर लोग सीढ़ियों के नीचे भागने लगे। इसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोग भाग निकले। इधर मुठभेड़ में घायल इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को नज़दीकी होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 8 घंटे की इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत अधिक खून बहने के कारण हुई। पुलिस ने मोहन चंद शर्मा की मौत के लिए शहजाद अहमद को जिम्मेदार ठहराया। इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंचती है। बाद में ओवैस मालिक नाम के एक शख्स ने 100 नंबर पर फ़ोन करके फायरिंग की खबर दी। पीसीआर से जामिया नगर पुलिस चौकी को इस एनकाउंटर की खबर मिली। मैसेज फ्लैश कर दिया गया। फिर पुलिस की जांच शुरू हुई। उस फ्लैट को सील कर दिया गया। मानवाधिकार संगठनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए जांच की मांग की। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को 26 जनवरी 2009 को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया। 21 मई 2009 दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पुलिस के दावों की जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। 22 जुलाई 2009 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दी गई। 26 अगस्त 2009 दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएचआरसी की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए न्यायिक जांच से इनकार किया। 30 अक्टूबर 2009 हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी न्यायिक जांच से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच से पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। 19 सितंबर 2010 बाटला हाउस एनकाउंटर के 2 साल पूरा होने पर दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मोटरसाइकिल सवारों ने विदेशी पर्यटकों पर गोलीबारी की। इसमें 2 ताइवानी नागरिक घायल हुए। 6 फरवरी 2010 पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत के सिलसिले में पुलिस ने शहजाद अहमद को गिरफ्तार किया। 20 जुलाई 2013 अदालत ने शहजाद अहमद के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित किया। 25 जुलाई 2013 अदालत ने शहजाद अहमद को दोषी करार दिया। 30 जुलाई 2013 अदालत ने शहजाद अहमद को उम्र कैद की सज़ा दी। 24 मई 2016
आतंकी संगठन ISIS की ओर से जारी एक वीडियो में 2 संदिग्ध आतंकी अबू राशिद और मोहम्मद साजिद नजर आए। राशिद बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद से फरार था, जबकि साजिद अहमदाबाद और जयपुर ब्लास्ट में शामिल रहा था। 10 बार वीरता पदक प्राप्त करने वाले मोहन चंद शर्मा। साल 2005 में अयोध्या राम जन्मभूमि वाले लोकेशन पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकियों ने फिदायीन हमले को अंजाम दिया था। उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक विशेष टीम का गठन किया। इस फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले और साजिश रचने में पाकिस्तानी आतंकी आसिफ उर्फ कारी उर्फ सैफुल्ला भी शामिल था। इस विशेष ऑपरेशन में मोहन चंद शर्मा के साथ इंस्पेक्टर कैलाश बिष्ट, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह, ASI निसार अहमद शेख और ASI प्रवेश राठी ने बहुत ही हिम्मत और समझदारी से सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। स्पेशल सेल की टीम ने इस एनकाउंटर के बाद आतंकियों के पास से 63 लाख रुपए की नकदी, 5 किलोग्राम RDX, 15 हैंड ग्रेनेड, 10 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 8 मोबाइल फ़ोन और कई चाइनीज हथियार, एक सैटेलाइट फ़ोन, जम्मू कश्मीर के नाम से फर्जी पहचान पत्र और 3 गुप्त मैट्रिक्स कोड भी बरामद किए थे, जो जैश के कोड वर्ड थे। इस मामले में पिछले कई सालों से मामला कोर्ट में लंबित पड़ा था। करीब 12 साल चली सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सैफुल्ला सहित अन्य आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 18 जून 2019 को दोषी माना, जिसके बाद स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा ने इस मामले को पिछले साल पुरस्कार वाली श्रेणी के लिए पुलिस मुख्यालय के जरिए गृह मंत्रालय को भेजा था, जहां पर इसे स्वीकार कर लिया गया। मोहन चंद शर्मा के नाम अभी तक 9 वीरता पुरस्कार दर्ज है। इस पदक के साथ ही उनकी संख्या 10 हो गई। इसके साथ ही मोहन चंद शर्मा दिल्ली पुलिस के इकलौते ऐसे पुलिस अधिकारी भी हैं जिनको अशोक चक्र से नवाजा गया था। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।